हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इक्विलिब्रियम के बारे में, जिसके अंदर हम जो है इक्विलिब्रियम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि आपको पता है, हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है सोल्युबिलिटी। लेकिन यदि आपने अभी तक इस चैप्टर का वन शॉट माइंड में अपने देखा, इनफैक्ट जो बाकी चैप्टर है केमिस्ट्री में, जैसे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हुआ, चाहे केमिकल बॉन्डिंग हुआ, चाहे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट हुआ, चाहे थर्मोडायनामिक्स हुआ, चाहे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हुआ, चाहे हाइड्रोकार्बन हुआ, चाहे रेडॉक्स हुआ आपका, यदि आपने इन सब का वन शॉट माइंड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखा है तो भैया जाकर देखें, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे से फोड़ सकें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सोल्यूबिलिटी के बारे में। सोल्यूबिलिटी में आपके पास सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि द सोल्यूबिलिटी ऑफ स्ट्रोंशियम डाइहाइड्रोक्साइड, इसे बोलते हैं। इसका नाम सबसे पहले जान लेते हैं। इसका नाम होता है स्ट्रोंशियम डाइहाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये इसका नाम हो जाता है। इसकी सोल्यूबिलिटी आपको दी है, यानी एस दिया है इसके लिए 0.16 मोल पर लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है कोई स्ट्रोंशियम डाइहाइड्रोक्साइड का, उसकी जो सोल्यूबिलिटी है वो हमें इतनी दी है, हमने सोल्यूबिलिटी लिख ली है। अच्छा, इतनी है हमारे पास। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रोंशियम, यानी स्ट्रोंशियम क्या होता है, +2 आयन होता है, तो इसकी कंसंट्रेशन हमें बतानी है। हाइड्रोक्सिल आयन मतलब OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन बतानी है, और क्या बतानी है अपने को, पीएच बतानी है। तो ये चीजें हमें जो है इसके अंदर फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास सोल्यूबिलिटी है, इसका मतलब हम सबसे पहले इसकी रिएक्शन लिखते हैं। क्या होगी, SrOH का होल ट्वाइस। अब इसकी सोल्यूबिलिटी की बात कर रहा है, सोल्यूबिलिटी की बात कर रहा है, इसका मतलब ये कैसा एक पार्शियली सोल्यूबल सब्सटेंस होगा, यानी पार्शियल सोल्यूबल कंपाउंड होगा। तो जब ये सोल्यूबल होगा तो एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, जो कि क्या होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आयंस का होगा, यानी Sr2 पॉजिटिव और 2H निगेटिव है, तो 2OH निगेटिव हो जाएंगे यहाँ पर। क्लियर है। इनिशियली इसकी कुछ सोल्यूबिलिटी नहीं थी, इसका मतलब 1 मान लेते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं था। अब यहाँ पर क्या हुआ, धीरे धीरे इसमें से कुछ घटा और यहाँ पर इनकी सोल्यूबिलिटी बनी है, तो इसकी S बनेगी, इसकी 2S है, 2S हो जाएगी। क्लियर है एकदम। तो ये क्या हो गई, सोल्यूबिलिटी आ गई इसकी। अब हम क्या करेंगे, KSP का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट हमें फाइंड करना होगा। सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट निकाल कर ही हम बता सकते हैं कि कैसे इसकी सोल्यूबिलिटी आ रही होगी। चलिए, तो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें इसके अंदर सिर्फ कंसंट्रेशन बतानी है। अगर इसकी सोल्यूबिलिटी इतनी थी तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जब Sr2 पॉजिटिव आयन बनेंगे तो देखो कितने बन रहे हैं वो, इसके एक से कुछ नहीं थे, फिर S घटा तो यहाँ पे S बना, यानी इसमें से कुछ घट के यहाँ पे बन रहा है। कितना है, ये डिसोसिएट होगा तो 0.16 ही हो जाएगा, क्योंकि यदि सोल्यूबिलिटी इसकी इतनी है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग बनने वाले आयंस की सोल्यूबिलिटी भी इतनी होगी, तो इसकी सोल्यूबिलिटी इतनी हो जाएगी। OH माइनस की क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, यानी 2 इंटू 0.16 हो जाएगी, क्योंकि 2 OH माइनस हमें मिल रहे हैं मोल पर लीटर, तो हो गया 0.32 मोल पर लीटर। तो ये इसकी सोल्यूबिलिटी आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं, OH नेगेटिव की हमारे पास कंसंट्रेशन आ गई है, अब हम POH फाइंड कर लें, फिर हम उसके बाद pH निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले POH फाइंड करते हैं। POH क्या होता है, माइनस लोगरिथम ऑफ OH नेगेटिव कंसंट्रेशन, यानी हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन का लॉग लिख लो नेगेटिव में, तो हमारे पास POH आ जाएगी। तो POH आती है बराबर माइनस लोग OH नेगेटिव क्या है 0.32। अब 0.32 को क्या मैं ये लिख सकता हूँ, माइनस लॉग 3.2 इंटू 10⁻⁻1। डेसिमल को उधर शिफ्ट किया तो उतनी, जितना शिफ्ट किया है उतनी पावर में माइनस में चला जाएगा वो वैल्यू। तो एक बार डेसिमल को शिफ्ट किया, इसका मतलब 10⁻⁻1 ये आ गया। यहाँ से लॉग की प्रॉपर्टी लगाओगे, माइनस लॉग 3.2 प्लस लॉग A इंटू बी, आपको पता है क्या होता है, लॉग A प्लस लॉग B, वही मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। लॉग A 3.2 यानी लॉग A इंटू बी, तो लॉग A क्या हो गया, लॉग 3.2 प्लस लॉग 10⁻⁻1। क्लियर। अब इस लॉग को खोलने के लिए एक और प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, क्या, लॉग A की पावर B इजिकल टू क्या हो जाता है, B log A। ये जो पावर होती है ये बाहर आ जाती है यदि बेस 10 होया करता है तो ये हो गया। तो यहाँ से माइनस लॉग 3.2 और यहाँ से क्या आ जाएगा, -1 इंटू log 10, और log 10 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ से POH क्या आएगा,
माइनस के लॉग 3.2 प्लस के 1, माइनस के लॉग 3.2। अब हमारे पास log 3.2 की वैल्यू निकालने के लिए आपको लॉग टेबल चाहिएगी, लेकिन लॉग टेबल एग्जाम में गिवन भी हो सकती है, नहीं भी गिवन होती है, ठीक है। तो log 3.2 की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? देखो log 2 की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है 0.31 होती है, log 3 की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है 0.47 होती है, और log 5 की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है 0.7 होती है, और log 10 क्या हो जाता है? 1 हो जाता है, ठीक है। अब log 3 की वैल्यू हमें पता है कि 0.47 होती है, यहाँ पर log 3.2 दे दिया, इसका मतलब log 3.2 की वैल्यू बड़ी तो होगी log 3 से, तो log 3 की वैल्यू यदि 0.47 है तो इसकी वैल्यू क्या मान लेते हैं? माइनस के 0.6 मान लेते हैं, क्योंकि ये क्या हो गया? लगभग 0.5 हो गया, तो 3.2 है, इसका मतलब कुछ बढ़ा लेते हैं, तो कुछ हमने बढ़ाया तो 0.6 लिख लिया है, प्लस 1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.4, 0.4 हो जाएगा। तो pH फाइंड करेंगे, pH कैसे फाइंड कर सकते हैं? क्योंकि हमें पता है pH प्लस POH इजिकल टू क्या होता है? 14 होता है। तो pH क्या आ जाएगा? 14 माइनस POH, तो pH इजिकल टू 14 माइनस POH, यानी 14 माइनस 0.4 यानी 13.6। तो pH क्या आ गई इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन की? 13.6 हो गई। इस तरीके से हमने जो है इन दोनों की कंसंट्रेशन यानी स्ट्रोंशियम आयन की कंसंट्रेशन, हाइड्रोक्साइल आयन की कंसंट्रेशन और साथ ही साथ पीएच भी हमने फाइंड कर लिया। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा आंसर आ गया दिस 0.16, 0.32, 13.50। देखो इसके अंदर सोल्युबिलिटी निकाल सकते थे, लेकिन सोल्युबिलिटी निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट हम देख सकते हैं ना इतना आयन इससे ब्रेक हो रहा है, इस वजह से हमने ऐसे करा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट यानी KSP Ag2CrO4 के लिए दिया है, और साथ ही साथ KSP दिया है किसके लिए? AgBr के लिए, ठीक है। कितना दिया है इसका? 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस 12, और यहाँ पे दिया है 5.0 इंटू 10 की पावर माइनस 13। क्लियर है? द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ Ag2CrO4, इसकी सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस 12, और इसकी AgBr की सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट 5.0 इंटू 10 की पावर माइनस 13 रेस्पेक्टिवली। आपको रेशियो बताना है मोलरिटीज ऑफ देयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मोलरिटीज का मतलब है सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ऐसा सॉल्यूशन जो सैचुरेटेड हो, तो उसके लिए हम सोल्युबिलिटी को ही फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि उसके कोरस्पॉन्डिंग जो सोल्युबिलिटी आती है वही उसकी मोलरिटी होती है, क्योंकि वो मैक्सिमम सोल्यूबल हो सकता है उतनी ही सोल्युबिलिटी के कोरस्पॉन्डिंग। तो हमें क्या निकालनी है? सोल्युबिलिटी निकालनी है, और मोर स्पेसिफिकली कहें तो सोल्युबिलिटी का रेशियो, यानी सोल्युबिलिटी ऑफ Ag2CrO4 को डिवाइड करना है सोल्युबिलिटी ऑफ AgBr से, ये हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल है, हमारे पास KSP दिया है, हम पहले रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन क्या होगी उसके कोरस्पॉन्डिंग KSP का एक्सप्रेशन लिखेंगे, KSP का एक्सप्रेशन लिखने के बाद KSP की वैल्यू हमारे पास गिवन है उसको पुट करेंगे, वहां से हम S फाइंड करेंगे। इस तरीके से हम दोनों में S फाइंड करेंगे और उनका फिर रेशियो कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले सिल्वर ऑक्जेलेट की बात करते हैं। Ag2CrO4 ये क्या है? सिल्वर ऑक्जेलेट इसे कहते हैं। जब ये टूटेगा तो क्या बनेगा? Ag पॉजिटिव बनेगा, दो हैं तो दो बनेंगे, प्लस CrO4 2 माइनस, ये क्या हो गया? ऑक्जेलेट आयन हो गया, ये सिल्वर आयन हो गया, ये ब्रेक हुआ है सिल्वर ऑक्जेलेट से, ठीक है। अब इसकी सोल्युबिलिटी मान लो S थी, तो टूटेगा तो किसका? इसका 2S मिलेगा, क्योंकि दो है, इसका एक आयन मिलता है, इसका मतलब S मिलेगा। तो KSP का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंटू CrO4 2 माइनस की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन में स्क्वायर आ जाता है, कौन? जो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं। यहाँ पर स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है तो स्क्वायर 2, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 ही रहेगा। Ag पॉजिटिव का स्क्वायर, Ag की कंसंट्रेशन 2S यानी 2S का स्क्वायर इंटू CrO4 2 माइनस, इसकी कंसंट्रेशन S है तो S, तो ये क्या हो गया? 4, 2 2 का स्क्वायर 4, S का स्क्वायर ये हो गया S स्क्वायर इंटू S, तो 4S क्यूब, ये बराबर आ गया KSP के। बात किसके लिए कर रहे हैं? सिल्वर ऑक्जेलेट के लिए। तो सिल्वर ऑक्जेलेट की KSP की वैल्यू रख दो 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस 12 इज इक्वल टू 4S क्यूब, तो ये यहाँ पर वैल्यू आ गई। अब इसको क्या करेंगे? S क्यूब को इधर रखो, 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस 12 डिवाइडेड बाय 4 कर लिया है हमने, क्लियर एकदम। ये क्या हो जाएगा? 11/40, यदि मैं डेसिमल को नीचे ले जाऊं तो 10 आ जाएगा, इंटू 10 की पावर माइनस 12।
तो यहाँ से s निकालेंगे तो क्या आएगा 11/40 का क्यूब रूट इंटू 10⁻12 का क्यूब रूट। क्यूब रूट क्या होता है, जैसे अंडर रूट लेते हैं, किसी भी नंबर का अंडर रूट लेते हैं, जैसे √4 क्या होता है 2 होता है, यानी 2 को यदि 2 बार लिखेंगे उसका रूट लेंगे तो ये क्या हो गया स्क्वायर रूट हो गया, तो 2 आता है। यदि 2 यहाँ पर 3 बार है उसका हम क्यूब रूट लें तो क्या आएगा 2, यानी कोई भी टर्म यदि 3 बार रिपीट हो रही है उसका रूट लेने पर वो टर्म बाहर आ जाती है। जैसे स्क्वायर रूट में 2 टर्म अगर एक एक बार रिपीट हो रही है, जैसे 2 दो बार आ गया यहाँ पे, उसका रूट लोगे तो 2 आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट है, यानी 2 वैल्यू है उनका रूट लिया तो एक वैल्यू बाहर आ गई। यदि यहाँ पर 3 वैल्यू है उसका क्यूब रूट लोगे तो 2 बाहर आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें क्यूब रूट लेना है। चलिए, तो s इजिकल टू क्यूब रूट ऑफ 11/40, तो 11/40 को पहले फाइंड आउट कर लेते हैं कितना आता है। 11/40 है, डिवाइड करेंगे 40 डिवाइडेड बाय 11, 0 पॉइंट, ठीक है, 4 3 12 होता है तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 80, यहाँ पे कितना आया 30, 0, क्लियर। एक और 0 लगाया इसका मतलब यहाँ पर भी एक और 0 हो जाएगा, तो कितना हो गया ये 420 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 6 7 पे, तो ये आ गया 280। ठीक है, तो आगे बढ़ता जाएगा इस तरीके से 0.27 के अराउंड आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 0.27, तो यहां से आ चुका है 0.27 का क्यूब रूट इंटू 10⁻12 का क्यूब रूट। अब देखो 0.27 है, इसको क्या मैं ये लिख सकता हूं, ऐसे करके देख लें 0.3 0.3 0.3, 3 बार रिपीट करा, अंदर का मल्टीपल क्या 0.27 होता है, 9 9 3 27, 0.027 है, 0.027 है, लेकिन ये तो 0.27 है। तो अब ऐसे नंबर के मल्टीप्लाई करते हैं जिसका रूट इस तरीके से आ सकता है, वो हमें फाइंड करना पड़ेगा तरीके से। चलिए, तो यदि मैं अंडर मल्टीप्लाई करूं 0.9 इंटू 0.9 इंटू 0.9, ठीक है, कितना होगा 9 9 जे 81, 9 72, कितने जीरो हैं 2, तो 0.729 तब आता है, इसका मतलब इससे तो कम ही होगा, इसका मतलब 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4, तो क्या हो गया 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो 64 आ गया, यानी 0.064 होगा, तो ये भी आंसर नहीं है। इसका मतलब 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.6 करते हैं, 6 6 जा 36 और 6 3 18 19 20 21 216, 0.26 216, ठीक है, 0.7 की मल्टीप्लाई करें 3 बार तो क्या आता है देखिए, इसका क्यूब रूट लेंगे, क्या अंदर का वैल्यू ये आती है 0.27, 7 7 जा 49 7 63 6 24 और 6 30, यानी 0.7 के आसपास आ सकता है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 0.7 लिख लेंगे इंटू 10⁻12 का क्यूब रूट, यानी 10⁻12 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 10⁻4 को 3 बार लिख लिया, इसका क्यूब रूट 3 बार रिपीट हो रही है, सही वैल्यू रिपीट हो रही है, इन तीनों को करेंगे क्यूब रूट तो आ जाएगा 10⁻4, यहाँ पर क्या आ गया वैल्यू ये 10⁻4, तो ये किसके आ गया, ये सोल्यूबिलिटी आ गया है Ag2CrO4 की, किसकी Ag2CrO4 की, तो हमारे पास सोल्यूबिलिटी आ चुकी है। तो इस तरीके से हमने एक की सोल्यूबिलिटी फाइंड कर ली है, तो ऐसे ही आप सोल्यूबिलिटी को फाइंड कर सकते हैं। अब दूसरे वाले की सोल्यूबिलिटी ऐसे ही फाइंड करते हैं, AgBr है, टूटेगा तो Ag पॉजिटिव Br माइनस मिलेगा, इसकी सोल्यूबिलिटी कुछ नहीं, यहाँ पर SS हो जाएगी क्योंकि S यदि टूटता है तो SS हो जाएगी, तो KSP इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा S इंटू एस, यानी S स्क्वायर इजिकल टू KSP, तो KSP S फाइंड करोगे तो KSP का रूट S क्या हो गया, KSP कितना है 5.0 इंटू 10⁻13 का रूट, चलो यानी 0.5 इंटू 10⁻12 का रूट, ये कितना आएगा 10⁻6 आ जाएगा इंटू 0.5 का रूट, 0.5 का रूट कितना होगा, कैसे फाइंड करेंगे, देखो अब हमें पता है, क्या पता है कि 2 का रूट 1.41 होता है, क्या होता है 1.41, तो इससे तो बहुत कम वैल्यू आएगी 0.5 के रूट की, तो कर लेते हैं, यदि मैं मल्टीप्लाई करूं
0.9 इंटू 0.9 कितना होगा 81, मतलब 0.81, तो इससे भी कम आएगी। 0.6 इंटू 0.6 0.36, तो ये तो कम आ गई। इसके बाद 0.7 इंटू 0.7 का रूट क्या आ गया 0.7 आया बाहर, लेकिन इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो 0.49 यानी 0.5, तो 0.7 इंटू 10 की पावर -6 ये आ गई। अब इन दोनों को क्या कर देंगे रेशो, चलिए यहाँ पर रेशो करते हैं, तो ये हो जाएगी 0.7 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाय 0.7 इंटू 10 की पावर -6, तो इनका रेशो करोगे तो आएगा 100, तो रेशो आ गया है 100 कह रहा हूँ। क्लियर है? इनका वैल्यू ऐसे क्यों अलग आ रहा है, हमारा क्यों अलग आ रहा है थोड़ा, क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेट किया है भाई। इसका क्यूब रूट निकालना बिना कैलकुलेटर के काफी डिफिकल्ट है, तो हमें इस तरीके से ही मेथड से चलना पड़ेगा और अराउंड 100 आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपका आंसर ये भी ठीक माना जाएगा। मोर एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे तो और ज्यादा नजदीक आ जाएगा 91 के। क्लियर एकदम? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है द सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ AlOH का होल थ्राइस इज दिस, यानी KSP दिया है आपके पास किसके लिए AlOH का होल थ्राइस के लिए, कितना वैल्यू है 2.7 इंटू 10 की पावर -11। कैलकुलेटेड सोल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर, इसके लिए सोल्युबिलिटी फाइंड करनी है किसमें ग्राम पर लीटर के अंदर, और ऑल्सो फाइंड पीएच, आपको पीएच भी फाइंड करके बतानी है। चलिए तो सबसे पहले यदि आपके पास सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया है तो हम क्या निकाल सकते हैं, इस पर्टिकुलर AlOH के होल थ्राइस के लिए हम इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो आयंस बनेंगे उनकी सोल्युबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। तो सोल्युबिलिटी फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमें रिएक्शन लिखनी होगी। रिएक्शन क्या है, AlOH का होल थ्राइस जब टूटेगा यानी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, यानी Al3 पॉजिटिव प्लस 3OH माइनस। ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यदि सोल्युबिलिटी में मान लेता हूं कि इनिशियली S थी, लेट S इज द इनिशियल सोल्युबिलिटी ऑफ AlOH का होल थ्राइस, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आयंस बनेंगे उनकी सोल्युबिलिटी इसकी हो जाएगी Al3 पॉजिटिव की S, OH माइनस की होगी S, 3 है तो 3S, 3 हो जाएगा तो 3S हो जाएगा। तो ये हो गई सोल्युबिलिटीज। अब इस S को हम फाइंड कर लेते हैं बाय यूजिंग KSP फॉर्मूला। तो KSP का फॉर्मूला है इज इक्वल टू Al3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इनटू OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन, स्टोइचोमेट्रिक 3 है तो इसका क्यूब हो जाएगा, Al3 पॉजिटिव यानी S इंटू 3S का क्यूब। KSP कितना है 2.7 इंटू 10 की पावर -11। चलो 2.7 इंटू 10 की पावर -11 इंटू S इंटू 3 3 9 9 3 27, 3 का क्यूब क्या होगा 27 इंटू S का क्यूब, यहाँ से क्या आ गया 27 S की पावर 4, 2.7 इंटू 10 की पावर -11। चलो S4 क्या हो गया 2.7 इंटू 10 की पावर -11 डिवाइडेड बाय 27, डेसिमल हटाओगे तो नीचे 10 आएगा, 27 से 27 कैंसिल, तो यहाँ पर 10 की पावर -11, नीचे वाला 10 की पावर 1 है, ऊपर जाकर -1 यानी 10 की पावर -12 आ गई। तो S4 की जो वैल्यू आई वो आई 10 की पावर -12, तो S की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 की पावर माइनस के 4 बार इसको रिपीट कर देते हैं, 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -3, 3 3 6, 6 3 9, 9 और 3 12, तो ऐसा हम लिख सकते हैं 10 की पावर -12 को। अब इसका रूट है 1/4, यानी हर रिपीटिंग यूनिट जो 4 बार रिपीट हो रही है यदि उसका रूट ले लो तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो इसकी वैल्यू होगी। 10 की पावर -3 रिपीट हो रही है तो सोल्युबिलिटी कितनी आ गई 10 की पावर -3 आ गई। तो हमारे पास सोल्युबिलिटी जो आती है वो 10 की पावर -3 आती है। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी मोल पर लीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी मोल पर लीटर, क्योंकि सोल्युबिलिटी कुछ नहीं है सिर्फ कंसंट्रेशन है उस पर्टिकुलर सोल्ट की जो पार्शियली सोल्यूबल होता है। हमारे पास सोल्युबिलिटी आ गई मोल पर लीटर में, लेकिन हमें बतानी है ग्राम पर लीटर में। अब मोल को ग्राम में कन्वर्ट करना है, मोल को ग्राम में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम जानते हैं सोल्युबिलिटी यानी मोल क्या होता है मास अपॉन मोलर मास।
तो ये जी मुझे मोल को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूं, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं। मोल को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्योंकि मोल क्या होता है, मोल यूनिट होती है इसकी, मोलर मास की यूनिट ग्राम पर मोल होती है, तो क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा। तो ग्राम आ जाएगा मास, इसलिए हम ग्राम में बनाने के लिए इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, 10⁻³ इंटू मोलर मास AlOH का होल थ्राइस का मोलर मास, क्या होगा ये हम देख लेते हैं। इसका मोलर मास हो जाएगा, जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं उनके मासेस को ऐड कर दीजिए। एल्यूमिनियम का होता है 27, दिया भी आपके पास, प्लस ऑक्सीजन 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। ऑक्सीजन का क्या होता है 16, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, तो 27 प्लस 3 इंटू 70, 27 प्लस 7 3 21, 2 51, तो कितना हो गया 8, 78 ग्राम पर मोल हो गया। तो इसे कर दो 78 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ गया, ग्राम पर लीटर के अंदर आ गया, यानी 7.8 इंटू 10⁻⁻2 लीटर। ये क्या हो गई, यहाँ पर सोल्युबिलिटी हो गई, किसके अंदर, ग्राम पर लीटर के अंदर। यूनिट लिख लो, ग्राम पर लीटर के अंदर। अब हमें दूसरी वैल्यू क्या बतानी है, यहाँ पर पीएच बतानी है। अब पीएच बताने के लिए हमें H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन पता होना चाहिए, लेकिन यदि हमें OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन पता है, उसके कोरस्पॉन्डिंग हम पीओएच को फाइंड कर लें, तो हम पीएच निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूला भी पता है, पीएच प्लस पीओएच इजिकल टू 14। तो सबसे पहले हम यहाँ से पीओएच निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास OH नेगेटिव की आयन की कंसंट्रेशन है। तो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, 3s, 3s क्या है 10⁻⁻3, ये आ गया मोल पर लीटर में। तो पीओएच क्या हो जाएगी, माइनस के log OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन, यानी माइनस के log 3 इंटू 10⁻⁻3। अब log की लगाओगे तो प्रॉपर्टी माइनस log 3 प्लस log 10⁻⁻3। अब माइनस के log 3 और यहाँ से प्लस के 3 आ जाएगा, तो 3 माइनस 0.47, तो कितना आ गया, ये हो गया 53, 2.53। तो ये क्या आ गई, पीओएच आ गई। अब पीओएच हमारे पास आ चुकी है, तो हम पीएच निकाल सकते हैं। पीएच क्या होती है, 14 माइनस पीओएच, तो पीएच हो जाएगी 14 माइनस पीओएच, और 14 में से माइनस कर दोगे 2.53 को, तो यहाँ से आ जाएगा 11.47 11.47 इसकी पीएच हो जाएगी। तो यहाँ पर पीएच आ गई 11.47 और सोल्युबिलिटी आ गई 7.8 इंटू 10⁻⁻2 ग्राम पर लीटर। ये ध्यान रखना, यहाँ पर ग्राम पर लीटर में पूछा है, तो ग्राम पर लीटर में ही निकाल के आंसर छोड़ोगे तभी मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि मोल्स में निकाल रहे हो आप, पूछा ग्राम में है। क्लियर है, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा 11.47 और सोल्युबिलिटी हो जाएगी 7.8 इंटू 10⁻⁻2 ग्राम पर लीटर। तो ये दो आंसर हो जाएंगे इसके, एक ये हो जाएगा जो कि सोल्युबिलिटी हो जाएगी और दूसरा पीएच हो जाएगी। तो इस तरीके से हम जो है फाइंड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम बताइए वाटर का जो हमें चाहिए, ताकि हम इतने ग्राम लेड क्लोराइड को डिसॉल्व कर सके, ताकि हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल सके। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब वही है कि कोई ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट में सॉल्यूट डिसॉल्व हो, और यहाँ पर ले रहे हैं हम PbCl2 जो कि एक पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट है, पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो इसके लिए जो सॉल्युबिलिटी होगी वो इसके लिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर वॉल्यूम बताना है, ठीक है, बताना हमें वॉल्यूम है ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, कितना वॉल्यूम पानी का चाहिएगा टू डिसॉल्व 0.1 ग्राम PbCl2, ठीक है, ये हमसे पूछा है। और हमें KSP दिया है, KSP दिया है तो हम क्या निकाल सकते हैं, सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं। तो PbCl2 है, कैसे टूटेगा, Pb2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, इसकी सॉल्युबिलिटी यदि S है शुरुआत में तो इसकी S होगी, और यहाँ पर इसकी S होगी, 2 है तो 2S होगी। तो KSP की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों की कंसंट्रेशन, यानी Pb2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंटू Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन। Cl नेगेटिव के साथ स्टोइचियोमेट्री 2 दी है, इसका मतलब Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, Pb2 पॉजिटिव S इंटू 2S का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो गया S इंटू 4S का स्क्वायर, तो 4S
क्यूब आ गया KSP बराबर। ठीक है, अब KSP कितना है 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 8, 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 8 इज इक्वल टू 4s क्यूब। तो यहां से ये कितना आएगा 0.8, 8 4 जा 32, तो s क्या आ गया 0.8 इंटू 10 की पावर माइनस 8 का क्यूब रूट। इसको क्या मैं लिख सकता हूँ 0.8 इंटू 10 की पावर माइनस, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू 10 की पावर माइनस 9 का क्यूब रूट। कैसे लिखा 0.8 है डिवाइडेड बाय 10, तो 8 इंटू 10 की पावर माइनस 1, तो 10 की पावर माइनस 1 को ऐड कर दे 10 की पावर माइनस 8 में, तो 10 की पावर 9 हो जाता है माइनस का। अब क्या मैं 8 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 9 का रूट, वो भी क्यूब में, तो 2 3 बार है तो 2 आ गया बाहर, इंटू 10 की पावर माइनस 3 बाहर, तो ये क्या आ गई सोल्युबिलिटी आ गई। क्या आ गई सोल्युबिलिटी आ गई इस पर्टिकुलर सोल्ट की मोल पर लीटर के अंदर। अब हमें बताना है वॉल्यूम। यदि हमें वॉल्यूम बताना है तो हम सबसे पहले जानते हैं कि कितना डिसॉल्व हो रहा है कितने लीटर में, क्योंकि इसके कोरस्पॉन्डिंग हम कंसंट्रेशन पता है हमें कितनी है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मोल पर लीटर। इसको यदि मैं ग्राम में कन्वर्ट कर लूं, ध्यान से सुनना, इसको यदि मैं ग्राम में कन्वर्ट कर लेता हूं तो मुझे पता चल जाएगा कितना ग्राम 1 लीटर में डिसॉल्व हो रहा है, और कितना ग्राम 1 लीटर में डिसॉल्व हो रहा है यदि मुझे ये पता चल गया तो मैं ये भी फाइंड कर सकता हूं कि इतने ग्राम के लिए कितना वॉल्यूम चाहिएगा। समझ रहे हो, यदि मैं इसका ग्राम में पता लगा लूं कि कितना ग्राम 1 लीटर में डिसॉल्व होता है तो मैं ये भी निकाल सकता हूं कि 0.1 ग्राम कितने वॉल्यूम में डिसॉल्व होगा। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग सबसे पहले मास में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे मोलर मास से। मोलर मास किसका होगा सॉल्ट का, सॉल्ट क्या है PbCl2, तो PbCl2 के कोरस्पॉन्डिंग मोलर मास को फाइंड करते हैं सबसे पहले। मोलर मास क्या होगा 207 है Pb का, प्लस Cl है 2 इंटू 35.5 यानी 207 प्लस 71, तो क्या आ गया 278 ग्राम पर मोल। तो 278 की मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, क्या कर दूंगा 278 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये आ गया ग्राम पर लीटर में। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, क्या करते हैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो 278 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3, तो ये आ गया 0.56 ग्राम पर लीटर। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं कि एक 0.56 ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 0.56 ग्राम PbCl2 जो है वो डिसॉल्व हो सकता है, घुल सकता है, यानी इतना कम। तो 0.1 ग्राम कितने में डिसॉल्व होगा, तो 1 ग्राम कितने में डिसॉल्व होगा 1 बाय 0.56 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, और 0.1 कितने में होगा 0.1 डिवाइडेड बाय 0.56 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। तो अब इसको कर लो सोल्व, इसको चलो सोल्व करते हैं। 0.1 डिवाइडेड बाय 0.56, ये कितना आ गया 0.18 लीटर सॉल्यूशन, यानी लगभग कहा जाए तो 0.2 लीटर सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। यानी 0.2 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 0.1 ग्राम जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.2 लीटर। ठीक है, इससे ज्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन सोल्युबिलिटी के अंदर आपसे नहीं पूछा जा सकता। ठीक है, ये सबसे मैक्सिमम हार्ड क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर टॉपिक का, तो जो कि हमने कर लिया है काफी इजी तरीके से। तो हम मास बता सकते हैं, सीधा कॉन्सेप्ट पे रहना है कि सोल्युबिलिटी कैसे लगानी है, तो उसके बाद मोलिडिटी निकालनी है, ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो कितने ग्राम में कितना होता है, सिंपल मोल कॉन्सेप्ट है बाकी इस क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा 0.2 लीटर, तो आंसर हो जाएगा आपका 0.2 लीटर वाटर के अंदर 0.1 ग्राम प्रेजेंट होगा, ताकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाए, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट में सोल्यूट डिसॉल्व है। यदि एक भी अब ऐड करते हो तो और सोल्युबिलिटी नहीं आने वाली, मैक्सिमम सोल्यूबल हो चुका है PbCl2। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारे इक्विलिब्रियम के जो क्वेश्चन हैं वो होते हैं खत्म। तो आई होप आपको जो है क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और आप जो है अपने एग्जाम के लिए बड़े तरीके से तैयार कर रहे होंगे। आपको जब भी क्वेश्चन करना है, कोई भी क्वेश्चन करना है, तो सबसे पहले नोटबुक लेकर तभी सोल्व करें, ताकि आप बेहतर तरीके से आंसर की तरफ पहुंच सकें। क्लियर है,
इसी के साथ मैं आपको दोबारा ये बता देता हूँ कि हमने जो है हर चैप्टर का वन शॉट माइंड मैप और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिए ताकि आप लोग अपने एग्जाम में बढ़िया तरीके से पढ़ सकें। ये सब आपको क्या मिलेगा, आपको मिलने वाला है प्लेलिस्ट के अंदर, जिस प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिलेगा अलग अलग सेक्शन में अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, जैसे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तीनों के लिए क्या क्या मिलेगा, माइंड मैप हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया और वन शॉट हो गया पूरे पूरे चैप्टर का, ताकि आप अपने एग्जाम में बढ़िया तरीके से चीज़ों को समझकर अच्छे से कर सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ते रहें।